स्किज़ोफ्रेनिया स्पेसिफाई वेदर। अब हम स्किज़ोफ्रेनिया को स्पेसिफाई कैसे करते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया को सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड कंट्लीन एक्यूट एपिसोड के स्किज़ोफ्रेनिया की पहले कोई उसकी हिस्ट्री नहीं थी, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स की उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। और अब जब उसको पहले प्रीडोमल पीरियड के बाद उसके एक एक्यूट फेज़ आया, उसका एक्यूट फेज़ में उसके सारे डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस या फिर जो भी हम बात करें नेगेटिव सिम्टम्स की, ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच की बात करें या फिर हम उसके डिसऑर्गेनाइज मोटर बिहेवियर्स की बात करें, कैटाटोनिया की बात करें, तो वो सारे जो से करंटली एक्यूट स्टेट में होंगे, ठीक है, एक्यूट फेस में होंगे, मतलब कि अपने हाई लेवल पे होंगे, उनकी मैनिफेस्टेशन जो सी है वो हमें प्रॉपरली नज़र आ रही होगी। तो तब हम उसको फर्स्ट एपिसोड करंटली एक्यूट एपिसोड कर देंगे। एक्यूट एपिसोड के अपने अरूज पे है उसके सारे सिम्टम्स, और फर्स्ट एपिसोड के पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी। फिर फर्स्ट एपिसोड करंटली इन पार्शियल रिमिशन, जब उसका एक्यूट फेज गुजर चुका है लेकिन कुछ सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के मौजूद हैं, बाकी सारे जो उनसे हम वो वापस जा चुके हैं, बाकी सारे जो उनसे वो ट्रीट हो चुके हैं, लेकिन डायग्नोसिस हम अब दे रहे हैं, बाद में दे रहे हैं, और हमें कुछ सिम्टम्स जो उनसे स्किज़ोफ्रेनिया के मिल रहे हैं। तो फिर हिस्ट्री में हमें एक्यूट फेज़ मिलता है लेकिन वो हिस्ट्री हो चुकी है। प्रेजेंट में हमें सिर्फ चंद रेजिडुअल सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो फिर हम पार्शियल रिमिशन कहेंगे। फर्स्ट एपिसोड है, पार्शियल रिमिशन है फर्स्ट एपिसोड, इसलिए कि पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी उसकी स्किज़ोफ्रेनिया की, यही एक एपिसोड था जिसको हम अब जाके जब वो रिमिशन में है रेजिडुअल सिम्टम्स के साथ, तब जाके हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं स्पेसिफाई वेदर विद फर्स्ट एपिसोड करंटली इन फुल रिमिशन। वही चीज़ के पहला एपिसोड है, पहले कोई हिस्ट्री नहीं है और वो अच्छे से क्योर हो चुका है, उसके जो से सिम्टम्स हैं वो क्योर हो चुके हैं। तो फिर हम फुल रिमिशन की बात करते हैं। मल्टीपल एपिसोड्स के उसके हिस्ट्री में भी स्किज़ोफ्रेनिया के बार एपिसोड्स आते रहे हैं और रिपोर्ट हो रहे हैं हिस्ट्री में। तो फिर हम मल्टीपल एपिसोड्स कहेंगे, एक्यूट एपिसोड, करंटली इन एक्यूट एपिसोड। तो वही चीज़ जो हमने फर्स्ट एपिसोड के साथ एक्यूट एपिसोड किया था, इसी तरह मल्टीपल एपिसोड के पहले भी हिस्ट्री है और अब भी जो स्किज़ोफ्रेनिया का एपिसोड आया है वो अपने फुल मैनिफेस्टेशन है, उसके सिम्टम मैनिफेस्टेशन फुल है, अच्छे से सारा क्राइटेरिया, अच्छे से सारे सिम्टम्स फुलफिल हो रहे हैं। उसके अलावा मल्टीपल एपिसोड कंटेन पार्शियल रिमिशन के हम पहले सारे देखते हैं कि उसके स्किज़ोफ्रेनिया की अच्छी खासी हिस्ट्री भी है, और अब पार्शियल रिमिशन में हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं क्योंकि उसका एक्यूट फेज गुजर चुका है। रेजिडुअल सिम्टम्स के साथ हम उसको पार्शियल रिमिशन में डायग्नोस कर रहे हैं। और फुल रिमिशन में वही चीज़ कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया सिम्टम्स फुलफिलिंग डायग्नोस्टिक सिम्टम क्राइटेरिया ऑफ द डिसऑर्डर आर रिमेनिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द इलनेस कोर्स के सब थ्रेशोल्ड सिम्टम पीरियड जो सा है वो ब्रीफली रिलेट करा ओवरऑल कोर्स से। और वही चीज़ है सेम कि हमें हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा, हमें हिस्ट्री में मोर देन 2 एपिसोड्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया मिल रहे हैं। मोर देन 2 एपिसोड्स ऑफ एपिसोड्स को हम मल्टीपल एपिसोड्स कहेंगे, ठीक है। तो हमें हिस्ट्री में मोर देन 2 स्किज़ोफ्रेनिया के एपिसोड्स मिल रहे हैं। करंटली हमें उसके ऐसा कोई एपिसोड नहीं मिल रहा, और इस वजह से, लेकिन जब हम आउटलाइन ऑफ द सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो कोर्स लाइन फुलफिल हो रही थी, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था। तो इस वजह से फिर हम मल्टीपल एपिसोड्स करंटली इन फुल रिमिशन के साथ इसको स्पेसिफाई कर देंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि हम इसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं। और उसके बाद प्रिविलेंस देख लें तो प्रिविलेंस भी यही चीज़ है कि 0.3% टू 0.7% स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हमें मिल जाते हैं, और 5-fold रेंज है इसकी विद द वेरिएशन ओवर अ 5-fold रेंज। फिर इन मेटा एनालिसिस ऑफ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे के मेटा एनालिसिस किया गया स्किज़ोफ्रेनिया के जितने भी आर्टिकल्स थे उन सब का जब मेटा एनालिसिस किया गया तो उसमें हमारे पास 0.3% टू 0.7% की रेटिंग आई थी। उसके बाद स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि इंक्रीज प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया फॉर सम ग्रुप्स बेस्ड ऑन मिग्रेशन, रेफ्यूजी स्टेटस, अर्बनिसिटी एंड द इकोनॉमिक स्टेटस एंड लैटिट्यूड ऑफ द कंट्री। के रेफ्यूजी स्टेटस के ऐसे लोग जिन लोगों ने दूसरे मुल्कों में पनाहगाहें ली हुई हैं उन लोगों में, या ऐसे लोग जो अपने शहर वगैरह छोड़ के दूसरे शहरों में दूसरे जगहों पे जाके बस जाते हैं ऐसे लोगों में, और जो गांव के रहने वाले, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, अर्बनिसिटी शहर है, जो शहर में के रहने वाले लोग हैं, और एक मखसूस इकनॉमिक स्टेटस की वजह से भी हमें स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो देखने को मिलता रहा है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लैटिट्यूड में। और
और ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है, प्रिविलेज जोन से है वो इंसिडेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में बी अफेक्टेड बाय द फैक्ट ऑफ सम ग्रुप्स आर मिसडायग्नोस्ड एंड ओवर डायग्नोस्ड, कि हम अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया को मिसडायग्नोस भी कर देते हैं और ओवर डायग्नोस भी कर देते हैं कुछ ग्रुप्स में। हालांकि स्किज़ोफ्रेनिया जो है पाया जाता है, डेंजरस भी है और ये मेजर क्राइटेरिया भी है, लेकिन फिर स्किज़ो ब्रीफ साइकोटिक भी है, यहाँ पे हमारे पास स्किज़ोफेक्टिव भी है, और हम डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स या बाइपोलर विद साइकोटिक फीचर्स की भी बात करते हैं। तो इस वजह से हमें स्किज़ोफ्रेनिया का अच्छे से क्राइटेरिया भी देख लेना चाहिए।